मैं आज आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8 और 16 कि इजीली हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्याएं 2, 4, 8 और 16 से डिवाइड हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 की। तो 2 में देखेंगे कि अगर हमारी लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट दिस वन, अगर ये 2 से डिवाइड हो रही है तो हमारा कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 4 की। 4 में क्या देखेंगे कि लास्ट की 2 डिजिट, किसी भी नंबर की अगर लास्ट की ये वाली 2 डिजिट, ये 2 डिजिट अगर ये 4 से डिवाइड हो जा रही है कंप्लीटली, तो हमारा नंबर कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 8 की। 8 में क्या देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट। 3 डिजिट कौन सी, ये वाली दिस वन, अगर ये हमारी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो हमारा पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद करते हैं 16 की। 16 में लास्ट की 4 डिजिट। 4 डिजिट कौन कौन सी, दिस वन, अगर ये हमारी चारों डिजिट 16 से डिवाइड हो जाएंगी तो ये कंप्लीट नंबर हमारा 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल। तो बच्चों, जैसा कि अभी अब तक हमने बात की थी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8 और 16 के बारे में अभी तक हमने देखा था। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9, 3 और 9 के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर हमारे 3 से डिवाइड होंगे, 9 से कैसे हम इजीली पता कर सकते हैं, कैसे चुटकी में पता कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो क्या करना है, इस नंबर को 3 से डिवाइड करना है। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो कैसे इजीली चेक करेंगे, तो क्या करना है, इस नंबर की सारी डिजिट्स का हमें सम कर लेना है। सम 6 + 5 + 3 + 2 + 5 + 7 + 5, इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6, 5, 11, 3, 14, 16, 21, 28 और 33। 33 3 से डिवाइड होता है, यस 11 टाइम्स होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। समझ गए। इसके बाद एग्जाम्पल 2 लेते हैं हम। इसमें देखते हैं, देखिए कि इन सारी डिजिट्स का सम करते हैं। 8, 2, 10, 13, 18, 27, 30, 36। 36 तो 3 से डिवाइड होता है 12 टाइम्स। तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल 3, ये आप लोगों को करना है, इसको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके बाद बात करते हैं हम 9 की कि कौन सी नंबर्स हमारे 9 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। तो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो वही सेम जो हमने 3 में किया था, वही सेम चीज़ हमको 9 में करनी है। देखिए कैसे, कि ये नंबर है, इसको 9 से डिवाइड करना है। अब हमें चेक करना है कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। या तो हम कंप्लीटली डिवाइड करके देख लें, उसमें जाएगा लंबा प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारी डिजिट्स का सम कर लेना है। कैसे, 9, 6, 15, 7, 22, 27, 35, 41, 45। तो 45 क्या 9 से डिवाइड होता है, यस होता है। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर हमारा 9 से डिवाइड होगा। इसके बाद हम इसको देखते हैं, देखिए कितना बड़ा नंबर है। अगर हम इसमें डिवाइड करने जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा चेक करने में। तो हमें क्या करना है, इसका सम कर लेना है सारे डिजिट्स का। देखिए 3, 5, 8, 3, 11, 7, 18, 6, 24, 28, 36 और 3 39 और 6 45, 49 और 6 54। इसका मतलब इनका डिजिट का सम क्या है, 54, और 9 से डिवाइड करेंगे 54 तो जाता है 6 टाइम। तो यस, दिस नंबर विल डिविजिबल बाई 9। तो ऐसे हमको चेक करना है। और ये लास्ट वाला एग्जांपल ये आपको करना है, 3 का और 9 का, दोनों का ये लास्ट वाले एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी इजी ट्रिक्स फॉर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। तो बच्चों, अभी तक आपने देखा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8, 16, 3 एंड 9। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हुए बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, 6 एंड 7 कि हम कैसे चेक करेंगे कि ये डिजिट, जो डिजिट दी होगी वो 5 से डिवाइड हो पाएगी या नहीं, 6 से हो पाएगी कि नहीं, या 7 से हो पाएगी या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात जब करते हैं 5 की, तो 5 में क्या देखते हैं कि जो भी हमको डिजिट दी है, अगर उसकी लास्ट डिजिट 0 या 5 है, मतलब ये वाले डिजिट, अगर ये दिस डिजिट, ये वाली अगर ये 0 या 5 है, तो ये हम सीधा सीधा बोल सकते हैं ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि जब हम 5 का टेबल देखते हैं, 5 2 जा 10, 3 जा 15, ये जो टेबल है इसमें आप देख रहे हैं लास्ट में 0 5 0 5 0 5 0 5 ही आ रहा है केवल, और कोई नंबर नहीं आ रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 5 या 0 हो तो वो हमारा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल। अब बात करते हैं 6 की। तो 6 की जब हम बात करते हैं तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 3, जो कोप्राइम फैक्टर होते हैं 2 × 3 होते हैं कि नहीं। 6 को ये लिख सकते हैं। तो जो नंबर, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, जो नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है,
दैट नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 6। मान लीजिए एक नंबर है, वो हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी, तो 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि वो नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। मान ली एक नंबर ले लेते हैं, देखिए जैसे ये नंबर है हमारा 325674। अब हमने 2 के बारे में क्या पढ़ा था कि लास्ट डिजिट उसकी 2 से डिवाइड होनी चाहिए, तो लास्ट डिजिट हमने देखी 4, ये तो 2 से डिवाइड हो ही रहा है, ठीक है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है नंबर। अब किससे चेक करना है? 3 से। तो 3 से के लिए क्या बताया था कि डिजिट का, सारी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए सारे डिजिट का सम करते हैं, 3 2 5 5 10 6 16 7 23 और 4 27। 27 तो 3 से डिवाइड होता है 9 टाइम, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी, तो 100% ये नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड होगा, ये 100%। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। देखिए लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, पहले 2 वाला चेक करेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है। यस, 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट हमारी 2 से डिवाइड हो जा रही है, सही बात है। इसके बाद आगे बात करते हैं 3 की। तो 3 के लिए क्या था कि सारी डिजिट का सम जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 9 6 15 3 18 5 23 30 और 36। 36 तो 3 से डिवाइड होता है, 12 टाइम्स होता है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, इसलिए हमारा ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये था हमारा 6 के बारे में डिविजिबिलिटी रूल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 7 के बारे में बात करते हैं। तो 7 में 2 स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप किसके बारे में बात करते हैं कि जो डिजिट दी है उसके 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं। एक डिजिट दी है उसका 3 डिजिट के पेयर बनाते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड से, RHS साइड से। जैसे ये नंबर है तो इसके देखिए 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, ये बना लिया, लेकिन इधर तो 3 है नहीं तो 0 लगा ली, तो यहाँ भी हमने 3 डिजिट का 2 पेयर बना लिए, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 क्या बोलता है कि टेक डिफरेंस ऑफ पेयर्स। पेयर्स का डिफरेंस ले लेंगे, तो बड़ा कौन सा है 886 माइनस कितना है 11, तो ये कितना आएगा 875। अब इसके बाद चेक करेंगे कि ये वाला नंबर जो आया है, डिफरेंस जो आया है, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो हमारे ये कंप्लीट नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। तो 875 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, चेक कर लेते हैं। 7 1 7 1 7 7 2 3 7 5, मतलब 125 टाइम्स ये चला गया, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा कंप्लीटली 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था 7 के बारे में। इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या बताया पहला स्टेप कि 3 डिजिट्स के पेयर बनाओ फ्रॉम राइट हैंड साइड। इस साइड से बनाए, पहले ये बन गया फिर ये बन गया, ठीक है, समझ में आ गई। अब दोनों का डिफरेंस, तो बड़ा कौन सा 380 माइनस 247, इसमें से कितना आएगा ये 3 7 4 3 33 आएगा। क्या कह रहे, सही नहीं 33 नहीं, हाँ 33 आएगा, 133 आएगा, ठीक है 133 आएगा। ओके, तो ये क्या, ये 7 से डिवाइड होगा, करके देख लेते हैं। 7 1 7, ये कितना बचा 6 3 7 9, यस। तो ये मतलब ये 7 से इसका डिफरेंस जो है डिविजिबल हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है इसका डिफरेंस, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये था 5 6 7 के बारे में, और मैंने पहले समझा दिया आप लोगों को 2 4 8 16 3 और 9। तो अब हमारा कौन कौन सा कंप्लीट हो गया डिविजिबिलिटी रूल, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक मैंने डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट कर दिया। मतलब अगर कोई भी आपको एक संख्या दे दी जाए, एक नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि क्या ये 9 से डिविजिबल होगा, 7 से होगा, 4 से होगा, तो आप चुटकी में ऐसे करके आराम से उसको बता सकते हैं कि यस कि ये इतने से डिविजिबल होगा, क्योंकि रूल्स आपको पता हैं। तो ये थे हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स। तो बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और भी लोगों तक ये पहुँचे और भी लोग इन चीज़ों को सीखें। तो बच्चों फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में।